बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मीर रज़ा अली केस में कुछ चीज़ें और सामने आई हैं। उन अपडेट्स के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। एक तो अदालत में कुछ सवालात जवाबात किए गए तफ्तीशी अफसर से भी, क्योंकि मीर रज़ा के जो नमूने जिस्म से इकट्ठे किए गए थे उनके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आती है, जहाँ पे एक रिपोर्टर जो है वो ये सवाल उठाता है और कहता है कि हमने मालूम किया है कि मीर रज़ा के जो सैंपल्स हैं वो नहीं भेजे गए। उसके बाद जब इस चीज़ की तह में जाया जाता है तो मालूम होता है वाक़तन वो नमूने जो 2 दिन पहले लिए जा चुके हैं वो अभी तक लैब में नहीं भिजवाए गए। इसके बाद इस पर पेशरफ्त होती है और फिर नमूने जो हैं वो फ़ौरन भिजवाए जाते हैं। लेकिन अदालत में तफ्तीशी अफसर से जब सवाल किया जाता है कि आपने नमूने क्यों नहीं टाइम से भेजे, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि साहब मैं नया तफ्तीशी अफसर हूँ और मेरे इल्म में ये बात जो है जब आई है उसके फ़ौरन बाद ही मैंने इसको भेज दिया है नमूनों को लैब में, और इससे पहले जो तफ्तीशी अफसर था ये उसका काम था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिस वक्त ये नमूने लिए गए थे तब ये नया तफ्तीशी अफसर जो है ये अपॉइंट कर दिया गया था। उसके बावजूद ये अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करना, उसके मौक़िफ़ को बाय भी कर लिया गया, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, उस पर उससे मज़ीद तफ्तीश नहीं की गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा देखना कि चीज़ें अभी भी मिसहैंडल हो सकती हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो नई तफ्तीशी टीम बनाई हो वो अपना काम उस ईमानदारी से करे जो कि एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह जो है वो एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। जीएनएन में ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में एक रिपोर्टर, एक सहाफ़ी, जिन्होंने ये क्लेम किया कि इस केस में शर्जील मेमन साहब के बेटे का नाम आ रहा है मुबैना तौर पर। हम इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहे, बल्कि ये बाकायदा एक चैनल है जहाँ पर एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में जो होस्ट है वो भी मौजूद है और उनके साथ जो रिपोर्टर है सईद काजी साहब इस प्रोग्राम के होस्ट है और मियां शाहिद जो हैं वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं और वो बाकायदा तौर पे ये बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये बात अब बहुत गर्दिश कर रही है और इस बात को तक़वियत इस बात से मिल रही है कि जिस वक्त ये केस अपनी हाइप पर था, जिस वक्त ये केस बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में था, लेकिन यहाँ पर माँ बाप की सुनी नहीं जा रही थी, उस टाइम पर जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया वो पहले भी उसकी खामियां नजर आई और बाद में जो बनाया गया, रातों रात हैदराबाद के मेंबरान को इसमें डालना, उसके बाद फिर जब दूसरे मेंबर डाले गए तब भी कहा गया नहीं 2 हमारे बंदे जरूर होंगे और इस तरह की चीजें करनी जो है, और वो भी किसी आम बंदे की तरफ से नहीं बल्कि बड़े वजीर की तरफ से यूं किया जाना, तो ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नाम मुबैना तौर पर इस वक्त लिया जा रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनके मिनिस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट, तो इसको भी देखना होगा। और अगर इस तरह की बात सच साबित होती है तो इसका मतलब ये है कि बहुत असर और रसूख वाले लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, और इसी का जिक्र जिब्रान नासिर ने भी अपने जितने भी मीडिया टॉक्स उसमें किया है और खास तौर पे कहा है कि वो लोग जिनकी मेलाफाइड इंटेंशंस हैं उनके ऊपर नजर रखनी होगी, और यही बात जो है सब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। तो मैंने कहा पहले तो इस चीज को भी क्लियर कर दूं कि ये जो मिनिस्टर्स वगैरह है उनके नाम क्यों आ रहे हैं। अब जरा आ जाते हैं जिब्रान नासिर के, सॉरी माजिद के साथ, अली रजा के एक दोस्त की तरफ। अली रजा के दोस्तों के बारे में इसके वालिद ने कहा कि इनके दोस्तों में से कोई भी हमें मिलने के लिए नहीं आएगा, यानी कि वो जो जिनको दोस्त कहते हैं, जिन दोस्तों से अभी तफ्तीश हो रही है, वो दोस्त जिन्होंने ये बताया कि आखिरी बार जब उसने हमारे साथ खाना खाया तो उसने कहा कि मुझे पे करने दो, पता नहीं दोबारा कर पाऊंगा कि नहीं। यानी कि कुछ तो था जिसका उसे डर था। आइसक्रीम खाने गया, एक नॉर्मल रूटीन के साथ वो चल रहा था। बहन कहती है कि जब वो घर से गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। अम्मी की रिपोर्ट्स का उसने पूछा, अम्मी की ब्लड रिपोर्ट्स आई थी, सलाम दुआ हुई और उसके बाद वो गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको कि कहा जाए कि कोई मसला हो। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ उसके दोस्तों को तो आना चाहिए था, बैठना चाहिए था। शायद उनको डर था कि जब हम बैठेंगे तो वालिद हमसे सवाल करेंगे, हमसे पूछेंगे क्या था, क्या मामलात थे, किन के साथ उठ रहा था, किन के साथ बैठ रहा था, ऐसे सवालात होते हैं ना। तो ये दोस्त बहुत कुछ जानते हैं, इन दोस्तों को बहुत कुछ पता है, और वो डर रहे थे, घबरा रहे थे बाप से कि बाप उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ लेगा। अब इसी बाप को सुना गया पहली बार, वो बाप जो बार बार बता रहा था अपनी बीवी, अपने बच्चों, यानी उनके साहब बेगम बताया जा रहा है, उनके साथ वो उस मुकाम पर कई बार गए और वहां पर जाके उन्होंने सारी जगह को देखा कई कई बार, और तफ्तीश में बहुत से पॉइंट्स उन्होंने पेश किए। अब उनके साथ पहली बार बाकायदा टॉपिक सीनियर अफसर को भेजा गया, जय वकुआ को उन्होंने पूरा मुआयना करवाया उनको और अपनी फाइंडिंग्स बताई, जिसको सुना गया और कहा गया कि अब इसकी रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। वो बाप कैसे ना पकड़ लेता उन दोस्तों को जब अगर कि वो झूठ बोल रहे होते, और ये दोस्त जानते थे कि बाप इंटेलिजेंट है, बाप हमें पकड़ लेगा, वो भाग जाएगा, बेटे को उसने खोया है, कोई चारा नहीं है उससे बचने का, तभी वो सामने नहीं आए। अब इन्हीं दोस्तों को शामिल तफ्तीश किया गया। इन्हीं दोस्तों में एक दोस्त है अहमद। अहमद वो लड़का है जिसके साथ रजा अली ने पहली बार काम शुरू किया, वेफ्लिक्स का ब्रांड जो है उसे खड़ा किया, उसमें ऑपरेशंस के सारे काम कहते हैं कि अहमद संभालता था। फेस जो है वेफ्लिक्स का वो बन गया था रजा अली, और उसी से इंटरव्यू होते थे, वही सामने होता था, वही भाग दौड़ करता था।
तो मीर रज़ा अली से हसद की कोई वजह तो नहीं अली की, और ये जो दोस्त है अहमद, ये सामने क्यों नहीं आ रहा? इसे एक दफ़ा आकर क्यों नहीं बयान दिया? एक दोस्त हमें नज़र आया है जिसने मीर रज़ा अली के लिए आवाज़ उठाई, ये प्रोटेस्ट जो है सारे उनमें पेश रहा। लेकिन किसी के पेश रहने से उसको तफ्तीश के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। हमने बड़े-बड़े केसेस में देखा है कि जो सबसे बड़ा मुजरिम होता है, जो असल मुल्ज़िम होता है, जो असल मुजरिम होता है, वो लोगों के साथ-साथ, बाप के साथ-साथ ढूँढ रहा होता है बेटी की लाश, बाप के साथ-साथ ढूँढ रहा होता है बेटे की लाश, और पता लगता है यही जो राइट और लेफ्ट बैठा था, जो सबसे आगे-आगे घूम रहा था, यही असल में कातिल था। ये कहकर मैं उस दोस्त को मशकूक या उसको इल्ज़ाम नहीं उस पर डाल रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो भी एक्ट करता है, उसके एक्ट को देखकर उसको मुबर्रा नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके ऊपर भी फोकस करना है उतना ही जितना कि बाकियों पर। अहमद जो है इस वक्त सुनने में आया है कि उससे भी पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन किसी के मुल्क से फरार होने की भी खबरें हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो नाम मैंने लिए वो अभी तक मैंने चैनल्स के तवस्सुत से लिए, उनके रेफरेंस के साथ लिए, अपने उन पर मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन एक दो शख्सियात जिनके बारे में बहुत गुमान किया जा रहा है, उनके मुल्क से फरार होने की खबरें भी हैं, उनके मुल्क छोड़ जाने की खबरें भी हैं, और ये खबर है कि इस वक्त वो मफरूर है और ऐसी जगहों पर है जहाँ से कोई हमारी ट्रीटी भी नहीं है कि कोई मुल्ज़िम हो तो उसको हम वापस ला सकें। तो ये इक़दामात जो है वो उठाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ताने-बाने जो हैं और भी लोगों से जाकर जुड़ते हैं, सबको पकड़ा जाना चाहिए ताकि इस तरह के लोगों से हमारे बच्चे जो हैं वो महफूज़ रह सकें। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और मैं आपको बताऊँगी, वो ज़रा आपने बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि आगे जाकर केस में जैसे-जैसे चीज़ें डेवलप होंगी तो इन चीज़ों को मैं फिर दोबारा से मेंशन करूँगी। 2 नए मेंबर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं इस तफ्तीशी टीम में, और तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी हवाले कर दी गई है, जिसमें डीएनए जो है वो मैच हो गया है मीर रज़ा अली का उनके वालिदैन के साथ। देखिए, पहले ये कहा जा रहा था हो सकता है ये मीर रज़ा अली ना हो, हो सकता है उसने खुद जो है वो गायब हो गया है, लोगों के कर्जे देने थे और किसी और को मार के फेंक दिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये रूल आउट हो गई, ये बॉडी जो है मीर रज़ा अली की ही है। उसके बाद नमूने जो लिए गए वो पहुँचाए नहीं गए थे, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब जो केमिकल एग्ज़ामिनेशन हुआ है ना शर्ट का, उसपे मैंने आपको बताया था किसी और के पसीने के निशानात मिले हैं, और उसको मैच किया जा रहा है उन तमाम लोगों से जो इस वक़्त ज़ेरे तफ्तीश है। ये मैच होते हैं कि नहीं होते, इसकी रिपोर्ट जो है 1-2 दिन में आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद उसके जिस्म से नमक और तेज़ाब दोनों मिला है। उसके बाद जो खून के नमूने लिए गए ना, उनसे ये भी पता लगा कि इसे कोई नशावर दवा पिलाई गई थी मारने से पहले। और उसके बाद कमर पर जो गन शॉट के रेज़िड्यूज़ हैं वो ज़्यादा मिले हैं। जैसा कि पहले हमने बताया था कि सुराग जो है कमर पे बड़ा है और सीने पे छोटा है, सॉरी, कमर पे छोटा है और सीने पे बड़ा है, इसका मतलब है कि गोली बैक साइड से एंटर हुई। अब एक और प्रूफ कि गोली बैक साइड से एंटर हुई वो ये है कि उसकी कमर पे रेज़िड्यूज़ जो है वो उसके गोली के जो होते हैं वो ज़्यादा है, और जो बारूद का होता है रेज़िड्यू मवाद वो ज़्यादा है। अगेन जहाँ से हिट करती है गोली उस जगह पर ही मवाद ज़्यादा होता है। तो अगेन ये चीज़ जो है डबल प्रूव हो रही है कि पीछे से गोली मारी गई। अब तो कोई शक-ओ-शुबे की गुंजाइश वैसे भी नहीं रही। और अच्छा, एक चीज़ जो है गफ़लत, मुजरिमाना गफ़लत बहुत ज़्यादा इस टीम की नज़र आई है, उसे बाकायदा तौर पे अदालत में हाईलाइट भी किया गया और कहा गया है कि जो पहली तफ्तीशी टीम थी ना, और जो लोग शुरू में कर रहे थे, आप ज़रा उनका कमाल सुनिए, उनकी बेगैरती और बेशर्मी सुनिए। ना उन्होंने कोई जियो फेंसिंग की, आम से आम केस में भी ना फ़ौरन फाइंड आउट करने के लिए जियो फेंसिंग की जाती है, ना उन्होंने कोई जियो फेंसिंग की। जियो फेंसिंग में जो लोग नहीं जानते मैं बताती चलूँ, उस एरिया का पूरा देखा जाता है, उस एरिया में कितने लोग आए गए, कौन-कौन से मोबाइल वहाँ पे ऑन थे, कौन-कौन से मोबाइल में आपस में जो इंटरैक्शन हो रहा था, ये सब चीज़ें जो है जियो फेंसिंग के अंदर आ जाती है। कोई जियो फेंसिंग नहीं की गई। कोई मोबाइल डाटा रिकॉर्ड अली रज़ा का नहीं निकाला गया, ये बाद में निकाला गया, ये जब शोर उठा और जो नई तफ्तीशी टीम बनी है। अच्छा, उसके बाद उसकी जो वॉच है, आईफ़ोन वॉच, उसका फॉरेंसिक तक नहीं किया गया। जो फ़ोन है हमसे खुल नहीं रहा, मोबाइल वॉच है उसका फॉरेंसिक नहीं किया। मोबाइल वॉच जो उसकी स्मार्ट वॉच है, वो उसकी बहन ने उसका पासवर्ड दिया और उन्होंने खोला और फिर ये कहना शुरू कर दीजिए बहुत से मैसेजेस डिलीटेड हैं। तो करे ना फॉरेंसिक, क्यों नहीं किया? नहीं किया, अभी तक नहीं किया। अच्छा, उसके बाद ये कुछ चीज़ें यहाँ पर जो एक गेस्ट हाउस था, उसे जिस खातून से लिया गया था और जिस शख्स ने आगे इसको किराए पर चढ़ाया था, उसके कॉल डाटा रिकॉर्ड को अब ट्रेस किया जा रहा है, सारा देखा जा रहा है। वो किस-किस से ताल्लुक़ में था, कौन-कौन से लोग उसके साथ राबिते में थे, क्या वो लोग जो ज़ेर तफ्तीश है वो उसके साथ राबिते में थे, क्या मीर रज़ा अली जो है उनमें से किसी के साथ राबिते में था, ये सब चीज़ें जो है निकलेंगी तो कोई मुश्किल नहीं है इस केस का अंजाम तक पहुँचना, सिर्फ नीयत दुरुस्त होनी चाहिए।
बहुत सा इन्फ्लुएंस आएगा, क्योंकि बड़े बड़े नाम और कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जितने ताकतवर लोग हैं और जितना बड़ा माफिया है, उससे लड़ने के लिए बड़ी ताकत चाहिए होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिब्रान नासिर और साथ में इस बच्चे के वालिद जो है वो हिम्मत ना हारें और खड़े रहें, और उनको इस खड़े रहने में कोई दिक्कत ना हो। हमें ये भी पता है कि इस वक्त मीर रज़ाली के वालिद की जान को ख़तरा है, यहाँ तक कि आपके जो वकील साहब हैं वो भी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इससे पहले भी अगवा किए जा चुके हैं, लेकिन चले वो जो भी मामला था, लेकिन इस वक्त जो है उन्हें भी पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत ताकतवर हैं, माफिया बड़ा स्ट्रांग है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे, किसी माँ बाप को ऐसे दुख से ना गुजारे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबके बच्चों को लंबी उम्र दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। हम उन्हें अपने सामने फैलता फलता फूलता देखो। इस तरह की तकलीफ़ और अजियत से आप सोचिए वो माँ बाप जो है पल पल मरते होंगे ये सोच कर कि मीर रज़ाली का आखिरी वक्त कितना तकलीफ दे होगा। हम खबर देते हैं, आप खबर सुनते हैं, जिन पर गुजर रही होती है, हम उनकी तकलीफ़ का 1% भी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन उस तकलीफ़ को हम उससे महसूस नहीं कर सकते, 1% भी नहीं। मेरी इस बात को ज़रा महसूस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।